नवाज शरीफ, जितने बड़े बुज़दिल तुम हो उतनी तुम्हारी पार्टी है। हर 3 महीने के बाद ये गवर्नमेंट गिराने आते थे तुम्हारे साथ। एक तो इस मुल्क की बड़ी बीमारी जरदारी भी था और उसके अलावा जो डीजल के परमिट बेचने वाला वो भी था। तो नवाज, तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी बुज़दिल भी है। तुमने कभी जिंदगी में एक काम ईमानदारी से नहीं किया। ये जब क्रिकेट खेलता था तो अपना अंपायर खड़ा करके क्रिकेट भी खेलता था। ना इसने बिजनेस ईमानदारी से की, ना ये इलेक्शन ईमानदारी से लड़ता है, ना इसने आज तक सच बोला। मुशर्रफ के दौर में दुम दुमा के भागा बाहर झूठ बोल के कि कोई मुआहदा नहीं किया, और इस बारी कहता जी मैं बहुत बीमार हूं, मरने वाला हूं, खुदा के वास्ते मुझे बाहर भेज दो। और जो इसने एक्टिंग की, बॉलीवुड में इसको रोल मिल सकता है। लगता था पता नहीं वो सीढ़ियां चढ़ के जहाज पे भी पहुंचेगा, और जैसे ही इसने जहाज देखा तो एकदम फुर्ती आ गई, और जब लंदन की हवा लगी तो सारी बीमारियां खत्म। और वहां बैठ के हर किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की इसने। दूसरा, ख्वाजा वेंटिलेटर, कहता हमारा मुल्क वेंटिलेटर पे है इसलिए हमें अमेरिका के जूते पॉलिश करने हैं। ख्वाजा वेंटिलेटर, इस मुल्क को वेंटिलेटर पे किसने डाला? हमें तो सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली थी। तुम दोनों खानदान शरीफों के और जरदारियों के 30 साल तुमने इस मुल्क पे हुकूमत की है। वेंटिलेटर पे तो तुमने मुल्क को लूट लूट के पैसा बाहर ले जाके आज हमारे मुल्क को मकरूज किया। और फिर तुम्हारा जो चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ, वो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मतलब कि क्योंकि हम बेकारी हैं हमें गुलामी करनी पड़ेगी अमेरिका की। मुझे ये बताओ कि क्या आपको अमेरिका की गुलामी कबूल है? आप सबको और मेरे पाकिस्तानियों को इसलिए ना अमेरिका ना किसी की गुलामी कबूल इसलिए नहीं क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। नवाज शरीफ, तुम और 3 स्टूडेंट्स सुन लो, मेरी आज गौर से बात सुन लो। आज तक दुनिया की तारीख में कभी कोई इनकलाब को नहीं रोक सका। ये सियासत नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। कौम आज तहरीक पाकिस्तान के बाद दूसरी आजादी की तहरीक के लिए तैयार है। अपनी हकीकी आजादी के लिए कौम बाहर निकल रही है, और इसको ना तुम रोक सकते हो गीदड़ नवाज लंदन में बैठ के, ना ये तुम्हारा बूट पॉलिश करने वाला मुजरिम भाई रोक सकता है, ना उसका करप्ट बेटा रोक सकता है, और ना वो 18 कत्ल करने वाला इंटीरियर मिनिस्टर रोक सकता है। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ये गौर से सुन लो,
इंतशार फैलाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। कभी ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाता, कभी ताकतवर का एहतसाब नहीं होता, हमेशा ताकतवर बच जाता है और किसी और के नाम पे जो भी कत्ल होते लगता है। इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, इस मुल्क की तारीख है, कभी इन्होंने नहीं किसी को पकड़ा जो ताकतवर मुजरिम हो, सिर्फ कमजोरों को पकड़ा जाता है। इसलिए ये लियाकत अली खान के जमाने से लेके अब तक कोई ताकतवर मुजरिम नहीं पकड़ा गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कौम के सामने सब की शक्लें आए कि कौन कौन इस मुल्क से गद्दारी कर रहा था, किस किस ने गद्दारी की। और मैं दूसरी बात करता हूं और मैं फिर अपने इंसाफ के निजाम को आपके सामने रखता हूं कि मैंने 3.5 साल में पूरी कोशिश की कि जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे इनको सजाएं हो, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जो इस मुल्क के ताकतवर ओहदों पे बैठे थे जिन्होंने इंसाफ करना था, वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, वो ताकतवर की करप्शन को वो बुरा नहीं समझते। वो एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर लोग चोरी करेंगे और कोई पकड़ेगा नहीं। आपने, जब मैं 20 के बाद कॉल दूंगा, आपने सब इस्लामाबाद पहुंचना है। अपने जरा बड़ों से पूछो कि क्या मुहाजिर जो बाहर से हिंदुस्तान से आए थे उनकी कभी कहानियां सुनी है? बड़ों से सुने। मैं जब लाहौर में बड़ा हो रहा था, जो भी वहां से आए थे, पंजाब से, ईस्ट पंजाब से, जो कत्लेआम हुई थी मुसलमानों की, औरतों की, बच्चों की, लाखों लोग कुर्बान हुए थे इस मुल्क बनाने के लिए। और आज मैं अपनी कौम से वही कुर्बानी मांग रहा हूं, अपने आप को हकीकी आजादी देने के लिए इन चोरों से, इन अमेरिकियों के गुलामों से। आपने ना गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि रास्ते में रुकावटें हैं, ना कंटेनर देखना है। नौजवानों, आपका जुनून इन सारे कंटेनर्स और जो भी रुकावटें इसको बहा के ले जाएगा। इन्होंने 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी है, इन्होंने पेट्रोल बंद कर देना है, इन्होंने इंटरनेट बंद कर देनी है। उससे पहले तैयारी करें और ये देखेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो जाओ, चेरी ब्लॉसम तैयार हो जाओ, ख्वाजा वेंटिलेटर तैयार हो जाओ, 18 कत्ल करने वाले वजीर तैयार हो जाओ, सब तैयार हो जाओ। अवाम का समुंदर आने वाला है इस्लामाबाद। ये जो जुनून है, ये कीमा के नान दे के जलसों पे लाके ये नहीं खरीदा जा सकता। और ये ही जुनून इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के अंदर वो इनकलाब लेके आएगा जो हमें हकीकी तौर पे आजाद करेगा। साजिश करके हुकूमत गिराई थी, तब पाकिस्तान एक तरक्की के रास्ते पे निकल चुका था। जब से ये आए हैं चोर, रुपया तकरीबन 195 पे पहुंच गया, स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई है। महंगाई का हाल ये है कि आज वो किधर हैं, वो किधर हैं, वो मीडिया हाउस किधर हैं जो जाके अब ये मुल्क का दिवालिया निकाल रहे हैं। रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज नीचे जा रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? अमेरिका के पास जाएंगे और अमेरिका से भीख मांगेंगे कि हमें पैसे दो, हमें बचाओ। बिलावल जा रहा है अमेरिका,
बिलावल ये याद रखना, उनकी एजेंसीज को पता है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में किधर किधर पैसे हैं, क्योंकि वो सूसकिंड की किताब में वो लिखता है, वे ऑफ द वर्ल्ड की किताब में लिखता है कि उन्होंने अमेरिका की एजेंसीज ने टेप किया कि बिलावल की वालदा उसको बता रही थी कि बिलावल के किधर किधर बैंकों में इनकी चोरी का पैसा पड़ा हुआ है। तो तुम उनके सामने आंखों में आंखें देख के बात नहीं करोगे, क्योंकि उनको पता है नवाज शरीफ की तरह कि तुमने पैसा किधर छुपाया हुआ है। तो पाकिस्तानियों, मैं आखिर में आप सबको इस्लामाबाद आने की सिर्फ एक वजह से आप सबको दावत देता हूं कि जो भी रुकावटें हो जाएं, आपने इसको तहरीक पाकिस्तान की तरह एक अपनी आजादी की जंग समझनी है। मेरे लिए यह जहाद है और यह आपके लिए भी जहाद है। अपनी जहाद के अंदर अपने खौफ की जंजीरें तोड़ दें। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? डर किस चीज का? आपके सामने खड़ा हूं, आपके सामने वो आदमी खड़ा है जिसको कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। कोई खौफ नहीं है, आपको भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। तैयारी करें और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। हम ट्रेंड हैं, हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह तो याद रखें कि किसी किस्म की रुकावट से नहीं घबराना, क्योंकि आपका कप्तान किसी चीज से नहीं घबराता।